सरदार साकिब शाहीन, चेयरमैन कश्मीर रियल एस्टेट यूनियन, आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ अपनी सहाफ़ी बरादरी का और आप तमाम तशरीफ़ लाने वाले भाइयों का कि आपने आज हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवरेज देने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मेरे दोस्तों, आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता एक साल से अवाम की एक तहरीक जो भिंबर से लेके तौबट तक सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के परचम के तले बुनियादी इंसानी हुकूक के वो मुतालबात को लेकर चल रही है कि जिसमें जो रियासत की और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ये सहूलियात अवाम को प्रोवाइड करें। सबसे पहले अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर का पहला मुतालबा कि पूरे कश्मीर की अवाम को आटे पर सब्सिडी दी जाए और गिलगित बल्तिस्तान के तर्ज पर कश्मीर के लोगों को जिस तरह वहां पर आटा फराहम किया जा रहा है, ये एक गरीब, कमजोर, मजदूर, किसान और एक आम आदमी का मुतालबा है। और इसी तरह से दूसरा बड़ा मुतालबा कि आजाद कश्मीर में बिजली की जो पैदावारी लागत है उसके ऊपर आजाद कश्मीर की आवाम को बिजली दी जाए। मेरे दोस्तों, इस वक्त आजाद कश्मीर 3500 से 4000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है और आजाद कश्मीर की अपनी जरूरत वो 300 मेगावाट बिजली है। आजाद कश्मीर के लोग फ्री बिजली का मुतालबा नहीं कर रहे बल्कि वो टैक्स फ्री और सस्ती बिजली का मुतालबा कर रहे हैं। इसी तरह से मेरे दोस्तों, तीसरा और बुनियादी अवामी एक्शन कमेटी का जो मुतालबा है कि जो हमारे हुक्मरान हैं आजाद कश्मीर में, अनवारुल हक हुकूमत ने कि जो वुज़रा की फौज ज़फ़्र मौज भर्ती कर रखी है कि जो अवाम आजाद कश्मीर की अवाम के टैक्सों पे चल रहे हैं और वो कश्मीर की अवाम के ऊपर एक बोझ है और करोड़ों रुपए एक एक वजीर के ऊपर सालाना लग रहे हैं जो कि बिल्कुल कश्मीर की जरूरत नहीं है। उन वुज़रा के बगैर इससे कबल भी कश्मीर का निजाम चलता रहा। तो अवामी एक्शन कमेटी का यह मुतालबा है कि ये जो वुज़रा की फौज भर्ती कर रखी है इनकी मुराद को खत्म करके ये पैसा अवाम के ऊपर लगाया जाए और उससे अवाम को फ्री बिजली और सस्ती बिजली और सस्ता आटा फराहम किया जाए। मेरे दोस्तों, ये बुनियादी मुतालबात हैं और इस सिलसिले में आज से एक साल कबल आजाद कश्मीर में इस तहरीक का आगाज हुआ और हुकूमत ने इस तहरीक को बड़े ही नॉर्मल अंदाज में लिया और हुकूमत ने इसको संजीदा नहीं लिया और जिसके बाद 2 से 3 बार डमी किस्म के मुज़ाकरात के नाम पर लोगों के जज्बात के साथ खेला गया। लेकिन बिल आखिर कश्मीर की आवाम ने तंग आकर भिंबर से लेके तौबट तक एक आवाज बन के इस वक्त मेरे दोस्तों, आप मीडिया के दोस्तों को और बजरिया मीडिया हम अपने देखने और सुनने वालों को यह बताना चाहते हैं कि गुज़श्ता 4 से 5 दिन से पूरा का पूरा कश्मीर लॉकडाउन है। पूरे के पूरे कश्मीर में शटर डाउन और पहिया जान है। कश्मीर में इस वक्त किसी किस्म की भी जो एक नॉर्मल जिंदगी के हालात होते हैं ये नहीं है और लोग इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं और लाखों लोग इस वक्त सड़कों के ऊपर हैं और इस वक्त पूरे के पूरे कश्मीर की आवाम का जो रुख है वो मुजफ्फराबाद की तरफ है, बल्कि मुजफ्फराबाद पहुंच चुके हैं। मेरे दोस्तों, ये सारी की सारी एफर्ट का बुनियादी जो मुतालबात वो मैंने आपके सामने रखे। हम आज अपने मीडिया के जरिए से ये पैगाम आजाद कश्मीर हुकूमत को देना चाहते हैं कि हुकूमत आजाद कश्मीर अगर अवाम के इन मुतालबात को मंजूर नहीं करेगी और जिस तरह से ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी आजाद कश्मीर
इन मामलात को डील कर रही है, उस अंदाज में भरपूर तरीके से अगर मुतालबात ना मानेंगे तो मेरे दोस्तों ये एहतजाज मजीद बढ़ेगा और इस एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी होते हुए हम रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुकीम कश्मीर के लोग कश्मीर हाउस के सामने धरना देकर वजीर आजम आजाद कश्मीर अनवारुल हक और वज़रा को हम कश्मीर हाउस में भी यहाँ पे बंद करेंगे। और जिस तरह से आज मुजफ्फराबाद और पूरा कश्मीर बंद है और हमारे ये जो वज़रा अवाम के टैक्सों पे अयाशी करते हैं और अवाम एक गरीब और एक मजदूर और एक आम आदमी कि जिसके बस में बिजली का बिल नहीं है, जो एक आम आदमी आटा नहीं खरीद सकता, लेकिन उनके पैसों और उनके टैक्सेस से ये करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं और ये अयाशी करते हैं। ये अयाशी आजाद कश्मीर की अवाम नहीं होने देगी। इसी तरह से मेरे दोस्तों, हम ये समझते हैं कि आजाद कश्मीर की असेंबली और आजाद कश्मीर की अवाम, हम अपने हुक्मरानों से, वजीर आजम आजाद कश्मीर से ये मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह हमेशा भारत और इंडिया और इंडियन मीडिया वो मनफी प्रोपेगेंडा करता रहा, इस बार भी उन्होंने इस मनफी प्रोपेगेंडे से फायदा उठाया। हम ये समझते हैं कि कश्मीर की अवाम का मुतालबा अपनी हुकूमत से है और हम वो राइट रखते हैं कि हम वजीर आजम आजाद कश्मीर और उन मेंबरान असेंबली से ये मुतालबा करें कि जो हमारे वोट से मुंतखब होकर असेंबलियों में गए, हम इंडियन मीडिया की इन तमाम पर जो गुनाह इल्जामात हैं उनको मुस्तरद करते हैं। और हम ये समझते हैं कि इंडियन मीडिया इस वक्त वो अपना खेल खेल रहा है, आजाद कश्मीर की आवाम का इन तमाम गुनाह इकदामात से कोई ताल्लुक नहीं है। आजाद कश्मीर की आवाम वो अपनी हुकूमत से जायज और बुनियादी मुतालबात का मुतालबा कर रही है। और आज हम ये पैगाम भी देना चाहेंगे कि मोदी का इलेक्शन करीब आ रहा है, वो ओछे हथकंडे आजमाना चाहता है, लेकिन कश्मीरी अगर अपनी हुकूमत के खिलाफ और अपने जायज मुतालबात के लिए आज मुजफ्फराबाद का घेराव कर सकते हैं, लाखों की तादाद में निकल सकते हैं, तो अगर मोदी ने कश्मीर की तरफ देखा या कश्मीर की तरफ किसी भी मैली आंख से या गलत अजाइम से देखा तो कश्मीर के ये गयूर लोग, शुहदा और गाजियों की औलादें मोदी के इस इकदाम का भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। मेरे दोस्तों, हम इंडियन मीडिया के तमाम प्रोपेगेंडों को मुस्तरद करते हुए ये उम्मीद रखते हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जिस तरह से उन्होंने इस मामले का नोटिस लिया हुआ है, हम कभी उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज आजाद कश्मीर की आवाम के लिए ये पैकेजेस सियासी ऐलान नहीं होंगे।